1-2 मिनट, लास्ट 1 मिनट, उसके बाद फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना, तो मैं आपको पर्सनली ये पीडीएफ भेजूंगा। बाद में ग्रुप में भी आएगी, पर पहली प्राथमिकता आप सभी लोगों को दी जाएगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए उनकी सेवा में आज की क्लास समर्पित, और ये पीडीएफ भी समर्पित, क्योंकि जो भी ज्ञान है सब गुरु जी के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी है सब उन्हीं का ही है। ठीक, तो हमारा बस प्रयास मात्र कर्म है हमारा। चलिए, तो ये पीडीएफ है आप सभी के सामने। तो कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला है कि ये निःशुल्क है आप सभी के लिए, तो आपको जो है इसका कोई जो है बिजनेस नहीं है, ये निःशुल्क रूप से आप सभी को प्रदान की जाती है। और इसमें जो भी फॉर्मूला है आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनका उपयोग करें। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लिखे गए हैं ये अलग अलग तरीकों से, कई सालों के अलग अलग माध्यमों से इकट्ठे करके आपके सामने प्रदर्शित किए गए। और अगर किसी फॉर्मूला में कोई गलती रहती है या उसमें कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। तो नेक्स्ट जो है गुरु पूर्णिमा पे जब हमारी नई रिसर्च 2025 आएगी, तो उस समय हम जो है उसमें अपडेट कर देंगे और ये इसका एक अपग्रेड वर्जन आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर कोई गलती रहती तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। फिर इसमें जो नए और ट्रायल फॉर्मूला हैं उनको ट्रायल करने से पहले देख लीजिए कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, वो ठीक ठाक हो, ठीक से उसको बता देना कि भाई ये जो है हम एक नया फॉर्मूला है जो हम ट्रायल कर रहे हैं, पेशेंट की जानकारी में होना चाहिए। तो इनका भी इस्तेमाल आप अपने विवेक के हिसाब से करें, क्योंकि ट्रायल फॉर्मूले के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। कभी कोई बीमारी में हो सकता है बैक पेन बढ़ जाए या कुछ और होता है, तो वो हमें, क्योंकि ट्रायल मतलब यही होता है जिसपे R&D की जाती है, ठीक है, तो रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं वो। तो उनपे जब पेशेंट को बार बार सेम रिजल्ट मिलते हैं तो वो एक रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तब तक वो जो है उस पर ट्रायल चलता है, अलग अलग लोगों पे उसको दिया जाता है। तो ये आप जो है अपने विवेक के हिसाब से इस्तेमाल इसको करेंगे, ठीक। यह आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, एक आपके लिए। दूसरा, इसको आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई ऐसा जरूरतमंद थेरेपिस्ट मिलता है जिसको इसकी जरूरत है, तो आप न्यूरोथेरेपिस्ट को जरूर इसको फॉरवर्ड करना। यानी कि कोई भी ज्ञान को अपने तक छुपा के नहीं रखना। हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप भी आगे जाके लोगों की मदद करें, ठीक है। सभी लोग करेंगे एक दूसरे की मदद, इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। तो ज्ञान को कभी भी जो है अपने तक सीमित छुपा के नहीं रखना है। गुरुजी ने हमको दिया है तो हम भी उसको जो है आगे आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको उसका फायदा मिल सके,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कभी भी किसी भी जरूरतमंद थेरेपिस्ट को अगर जरूरत पड़े तो खुले मन से उसको दे देना ही। ठीक, अगली चीज तो ये पीडीएफ गुरुजी के चरणों में समर्पित है। न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए एक सहायता का छोटा सा प्रयास है। कोई गलती हो तो आप क्षमा करें और फिर इसमें हम जो है बाद में सुधार करेंगे। तो इसमें करीब हमने 151 फॉर्मूला जो है लिखे हैं। तो उसमें जैसे आपके सामने है नॉर्मल, अजय नॉर्मल, फास्ट, उल्टा नॉर्मल, इंजुरी, इस तरह के ये सारे फॉर्मूले हमने लिखे हुए। तो यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट, सबसे पहले जो है मैंने लिस्ट दे दिया 151 फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले जो आपने सुने होंगे, कुछ फॉर्मूले लिखे होंगे, कुछ आपको नहीं मालूम होंगे, तो वो भी इसमें है। बाद में अगर कोई डाउट रहता है किसी फॉर्मूले से को लेकर तो आप पूछ लेना। कुछ बीमारियों के भी फॉर्मूले हैं, तो वो ट्रायल बेसिस पर हैं, आपको ट्रायल करना है और उनको फिर आगे जो है आप प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला आपको जो मालूम है, 8 पेन, 1 गॉल, 1 स्प्लीन, 1 लीवर, 1 म्यूकस, ये सब 3 पॉइंट। एक न्यू नॉर्मल है, तो ये एक जगह से मुझे ये फॉर्मूला मिला था, तो इसका मैंने जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है इस फॉर्मूला का प्रयोग करना, न्यू नॉर्मल का। तो यहाँ पर एक एक करके आपको फॉर्मूले बताता जाऊंगा मैं, और आप उसमें अगर कुछ ऐसा रहेगा तो बताइए, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो ये नॉर्मल है, थोड़ा जूम करेंगे तो आपको एक वीडियो भी प्रॉपर बन जाएगी। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है और बराबर दिख रहा है? ओके। सो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये भी आप ट्रायल करके देखिए, न्यू नॉर्मल है, ये ट्रायल करके देखना। फिर अजय नॉर्मल में 2 फॉर्मूले आते हैं, एक आता है, मोस्टली ज्यादातर फॉर्मूलों को माइल्ड और फुल के रूप में बनाया जाता है। फुल मतलब जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा देते हैं, ज्यादा काउंटिंग में देते हैं, और माइल्ड जो हल्के स्टिमुलेशन होते हैं, तो पेशेंट की गंभीरता के हिसाब से हम देखते हैं। अगर बीमारी बहुत अधिक बढ़ी हुई हो तो वहां माइल्ड फॉर्मूला उपयोग करते हैं। ये अजय नॉर्मल है आपके पास, माइल्ड वाला। फिर फास्ट फार्मूला है। फास्ट फार्मूला में यहाँ पर आप देखेंगे, अक्सर आप लोग ज्यादातर देखने में जो आता है, गाल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस तक देते हैं, और जो एक्चुअल में फास्ट फार्मूला है उसमें 15 मेडुला, 10 मेडुला, या पहले देंगे तो 15 मेडुला एसिटाइलकोलाइन, 10 मेडुला वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। फिर गैस ओनली गैसाइक ओक्साना है, गाल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, राइट ओबरी, लेफ्ट ओबरी, डब्ल्यूटी। जब भी आप फास्ट फार्मूला देते हैं तो कोशिश करें कि जितने ज्यादा पॉइंट बना सके उतने बनाने की कोशिश करें। मिनिमम 6 से ज्यादा तो पॉइंट बनने ही चाहिए कम से कम। और जितने ज्यादा पॉइंट बनते हैं और 2-2 सेकेंड के लिए आप जब रुकते हैं तो वहां सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्दों में काफी राहत मिल जाती है। हाँ, 13 पॉइंट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसमें, पर फास्ट में आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाए, क्योंकि ये पेशेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब किसी की मान लो थाइज बहुत लंबी है तो उसको हो सकता है 20 पॉइंट भी बन जाए। किसी की हाइट बहुत छोटी हो सकता है वहां सिर्फ 4 या 5 पॉइंट ही बने, तो वो आपको उसमें देखना है। तो फॉर्मूले के पॉइंट थोड़े पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से भी कम या ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंजुरी फॉर्मूला। तो इंजुरी में 2 तरह के इंजुरी प्रयोग होते हैं मोस्टली। एक इंजुरी जिससे सभी परिचित हैं, ये है आपके सामने। दूसरा न्यू इंजरी है, इसको भी दिया जाता है, दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पर यहाँ पर जब न्यू इंजरी दिया जाता है तो ये जहाँ पर 18 पेन का यूज किया गया है, ये जो डेड सेल डेब्रीज होती है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया गया है।
और इनके पैरालिसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फिर कोडाइक्विना प्लस ओल्ड यूडीएफ लार्ज फोलिक ब्लैक है, HCl फॉर्मूला है, न्यू यूडीएफ चेंज, वेटरन्यूगॉल, मल्टीहेपरिन। मल्टीहेपरिन में भी एक न्यू मल्टीहेपरिन है जो आगे आएगा, वो हम देखेंगे। फिर अनिल शर्मा, न्यू स्टार मॉडिफाइड, न्यू स्टार एसिड है ये, न्यू स्टार एल्कली एंड न्यू स्टार मॉडिफाइड। फिर एसिड फॉर्मूला है, तो एसिड में देखिए पहले फुल दिया गया है, 8 पेन 3 गाल 5 म्यूकस 0 3 एसिड 4 लेफ्ट चेस्ट ओनली 6 CDR। फिर उसका माइल्ड दिया गया है, तो यहाँ जो लेफ्ट चेस्ट दिया गया ये एसिड को बाहर निकालने के लिए देते हैं। फिर विथ थाइमस, तो थाइमस जिनके लिए देते हैं अक्सर, जो जैसे स्वेट ग्लैंड वगैरह को उकसाने के लिए हम इसमें 3 स्वीट भी ऐड करके देते हैं, जो पिंपल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है। एल्कली ट्रीटमेंट है माइल्ड एंड फुल। फिर ऑक्सीजन फॉर्मूला है, ऑक्सीजन हार्मोनल फॉर्मूला, इन्फ्लामेशन फॉर्मूला, किडनी क्लियर है, उल्टा किडनी क्लियर, एंजियोटेंशन नंबर 2, जीन्स फार्मूला। सो इसमें जीन्स के हिसाब से कभी कभी जब हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में जीन्स फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो अलग अलग पेन पॉइंट के हिसाब से अलग अलग यूज किए जाते हैं। वो आपको वेद में जाके स्टडी करनी पड़ेगी डिटेल में जीन्स फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, आप जैसे ही PDF खोलेंगे, मैं अभी आपको एक बार फिर से सर्च करना सिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको विद इन अ सेकेंड वो रिजल्ट मिल जाएगा, वो फार्मूला आपके सामने होगा। तो आप ट्रीटमेंट देते समय अब आपको जो है डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सर्च करेंगे मोबाइल में, फॉर्मूला आ जाएगा, या अपने पास टैब रखिए या लैपटॉप रखिए, उसमें आपको तुरंत उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आप कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप एक तो PDF खोल के देख सकते हैं, दूसरा वेबसाइट पर भी ये फॉर्मूले डले हुए हैं, वहां भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीन्स फार्मूला 1 में है ब्लैक ट्रीटमेंट, जीन्स फार्मूला 2 में प्योर जीन्स ट्रीटमेंट, जीन्स फार्मूला 3 न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। B12 फॉलिक एसिड, फिर इसमें प्योर फॉलिक एसिड है, न्यूट्रल फॉर्मूला दिया गया है। न्यूट्रल के भी कई वर्जन हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं मोस्टली ये आपके सामने वो रखा गया है। ऐसे लोगों ने अलग अलग मॉडिफाई करके बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन जो बढ़िया रिजल्ट है वो ये है। फिर एस्ट्रोजन फॉर्मूला है, प्रोजेस्टेरॉन है। हार्मोनल फॉर्मूला ये उनके लिए दिया जाता है जिनको हॉट फ्लैशेस एंड कोल्ड फ्लैशेस आते हैं, तो जिसमें 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 2 पिट 20 राउंडर और 6 ADR। तो ये अक्सर उन महिलाओं को दिया जाता है जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं और मेनोपॉज के दौरान जिनको हॉट फ्लैशेस एंड कोल्ड फ्लैशेस आते हैं, उनके लिए अक्सर ये यूज किया जाता है। फिर है APR फॉर्मूला या एब्डोमिनल पेन रिलीजिंग फॉर्मूला या जीवन धारा, ये दोनों ही लगभग एक ही फॉर्मूले हैं। तो जीवन धारा फॉर्मूला अक्सर तब दिया जाता है जब कोई फॉर्मूला पेट का काम नहीं कर रहा हो, फिर भी पेट जो है ठीक नहीं हो रहा हो, तब जीवन धारा फॉर्मूला देते हैं। APR का फुल फॉर्म है एब्डोमिनल पेन रिलीजिंग फॉर्मूला। 125 DCC और प्योर 125 DCC। तो प्योर 125 DCC में खाली 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 मीकर, बस इतना ही है। और पूरा 125 DCC फॉर्मूला ये है। तो इससे जो DCC जो बनेगा, प्योर 125 DCC, ये बहुत ज्यादा मात्रा में D3 को काम करेगा, ये प्योर रहता है। ये फॉर्मूला नंबर 4, इसको याद रखने का तरीका है 104 208। तो 10 मेडुला 4 थायराइड पी 20 राउंड एरो 8 में, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये अक्सर हम कब देते हैं, जब ओके हार्मोनल फार्मूला के बारे में आपको दोबारा। तो हार्मोनल फार्मूला जो है मोस्टली ये मेनोपॉज के समय जिन महिलाओं को हॉट फ्लैशेस, अचानक से गर्मी लगती है, फिर थोड़ी देर बाद अचानक से ठंड लगती है, तो कभी वो अचानक AC चालू करते हैं, कभी बंद करते हैं।
हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, फिर आप जो है बताइए। जी बताइए मानवी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस फॉर्मूला के बारे में? प्रणाम सर। खुश रहिए जी। सभी को नमस्ते। मैं हार्मोनल फॉर्मूला के बारे में आप लोग से छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरी पेशेंट है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, काफी बॉडी में बहुत बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब्ड है, बट उनको ना एक चीज होती थी कि इतनी सर्दी में भी सडन आधी रात को उनको पूरी बॉडी ना स्वेटिंग होने लग जाती थी। इवन देन अभी विंटर्स में भी उनको इतना ज्यादा स्वेटिंग का इशू था कि अंडरआर्म्स कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेट होती थी, स्मेलिंग भी होती थी। ठीक है। और मतलब वो रजाई तो ढकती नहीं, इतना ज्यादा उनको स्वेटिंग होता था। मैंने सिर्फ उनको 3 दिन हार्मोनल फॉर्मूला दिया, जो कि सर ने बताया अभी फ्लैशेस के बारे में। तो उन 3 सिटिंग से उसके जो स्वेटिंग का इशू था वो 80% ठीक हो चुका है। इतना वाह, शानदार बहुत ट्रीटमेंट है बहुत ये। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी ऐसे रोज चमत्कार करती है। सर एक छोटा सा चमत्कार और बताऊं क्या? हाँ जी प्लीज बताइए। प्लीज प्लीज। जी जी बताइए। सर है ना, मेरे ब्रदर इन लॉ है। जी सडन है ना, रात को खाना वाना खा के वॉशरूम में जा रहे थे तो वहां उन्हें चक्कर आ गए। ठीक है। जी जी तो गिर गए और 12 सवा 12 बजे थी उस टाइम पे। उनकी 3 बेटियां हैं। पहली वाली बेटी आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने दिल्ली गई है, वो भी आई हुई थी। दूसरी बेटी नेफ्ट की तैयारी कर रही है। ठीक है। जी जी 12:15 बजे सडन वो गिर गए। सब लोग हैरान परेशान हो गए कि क्या हुआ। तो मैंने जी देखा तो उनको ना सर बीपी का इशू रहता है। तो उनको ना चक्कर आ रहे थे, वर्टिगो का इशू हो रहा था, और मतलब पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। तो उनका मैंने इंस्टेंट बीपी चेक करा तो उनका बीपी आ रहा था 67 से 95, जो ओके। कि 80 to 120 होना चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे घर वाले इतना ज्यादा डर गए, प्लस दोनों बेटियां उनकी इतनी ज्यादा डर गई। मैंने सबको बोला जस्ट रिलैक्स और मुझे सिर्फ गुरुजी की थेरेपी देने दो। सर मैंने सिर्फ छोटी सी सिटिंग दी उनको, सिंगल सिटिंग दी मैंने उनको। उसके 5 मिनट बाद मैंने उनकी बीपी चेक करी। उनकी बीपी आई 95 से, सॉरी 75 से 98। ठीक है। फिर 10 मिनट के गैप में मैंने वापस उनको ट्रीटमेंट रिपीट करा। उनका बीपी आया 90 लो वाला, एंड ऊपर वाला आया 112। और वेरी उनके गुड। वर्टिगोस बिल्कुल ठीक हो गए, सर में दर्द ठीक हो गया, और बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। उनकी बड़ी वाली बेटी कहती है चाची मुझे आईएएस ऑफिसर बनने से पहले न्यूरोथेरेपी बनाओ। बहुत बढ़िया। तो सडन अगर बीपी किसी का बढ़ाना हो तो क्या फॉर्मूला देंगे? सर मैंने उनको वर्टिगो का इशू था तो मैंने उनको 4 मेडुला क्लॉकवाइज भी दिया था। उसके बाद मैंने उनको माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट भी दिया था, बॉडी के बैलेंसिंग को चेक करके। इस ट्रीटमेंट को मैंने रिपीट करा, पैरा दिया था, एंड ये बिल्कुल ठीक हो गया है। बिल्कुल। तो इसमें अगर लंबे समय से है तो हम 2 पैरा का यूज करते हैं टू वैसोप्रेशन पैरा। के लिए। और यस अगर सर। सडन ब्लड लॉस हो जाए या बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो उस समय हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 टू। का फॉर्मूला यूज करते हाँ हैं। लेकिन ठीक है एसिड के साथ मैंने इनको 2 पैरा दिया, और सर नमक पानी का घोल बना के दिया था। जी। चलिए दोनों ने काफी हेल्प की, सोडियम भी हाँ गया जी। अंदर तो जो है बीपी को मेंटेन कर दिया उसने। जी, और दोनों बेटियां कहती है फैशन डिजाइनर एंड आईएएस ऑफिसर बनने से पहले हम न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर बनेंगे। जरूर, फिर न्यूरोथेरेपी नहीं छोड़ पाएंगे, फिर आईएएस भी नहीं बनेंगे। सर उसका सपना है आईएएस ऑफिसर। एक बार ओके जो सर। न्यूरोथेरेपिस्ट बन गया ना, फिर कुछ और बनने का उसको मन नहीं करता फिर। वही सर, मेरे घर में सब इसको जादू बोलते जी। हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ जी। ओके। सो एपीआर फॉर्मूला या जीवन धारा, ये दोनों लगभग सेम ही है। फिर प्योर 125 डीसीसी एंड 125 डीसीसी। फॉर्मूला नंबर 4 जिसको हम याद रखते हैं 104 208 के नाम से, जिसमें 10 मेडुला 4 थायराइड पी 20 राउंड एरो 8 पेन। तो ये पेन पॉइंट का दर्द निकालने के लिए दिया जाता है। दूसरा कैटरेक्ट वगैरह आंखों की प्रॉब्लम में इसका यूज करते हैं अक्सर। अब आते हैं टिल्ट फार्मूला 1 एंड टिल्ट फार्मूला 2। इनका अक्सर यूज किया जाता है
तो ये आपके बॉडी में किसी भी तरह का टिल्ट हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, आप इनको अल्टरनेट डेज देते जाइए, वो टिल्ट धीरे धीरे हील होगा। टिल्ट को ठीक करने का लॉजिक क्या होता है कि जब आपके स्पाइन के मसल्स, आसपास के जो मसल्स होते हैं, एक तरफ के लूज हो जाते हैं, दूसरी तरफ के टाइट हो जाते हैं, तो न्यूरोथेरेपी में हम ब्लड सर्कुलेशन को सुधार कर उन ऑर्गन्स को सप्लाई देते हैं, जिससे वहां के मसल जो है अगर लूज है तो टाइट हो जाएंगे और टाइट है तो लूज हो जाएंगे। तो उसके अलग से सेपरेट फॉर्मूला भी है, पर यहाँ पर जो टिल्ट फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, उनको अलग अलग तरह से सप्लाई दे रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें गॉल है, स्प्लीन है, लीवर, म्यूकस, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। तो ये हमारे जो स्टमक एरिया के आसपास के जितने भी जो एरियाज हैं उन सभी को सप्लाई देता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ के। फिर किडनीज के एरिया में ब्लड सप्लाई देने के लिए किडनी क्लियर है, एंड डब्ल्यूडी जो है कमर के हिस्से में सप्लाई देने के लिए वो चीज। तो जैसे जैसे वो टिश्यूज बराबर होंगे वो अपने आप सेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट में ही देना है या राइट में, ये दोनों में चलेंगे, टिल्ट फार्मूला 1 एंड टिल्ट फार्मूला 2। ठीक, ये जब टिल्ट ठीक हो तो इसके साथ साथ आपको बीच बीच में 125 डीसीसी देते जाइए, ताकि जो है कैल्शियम चैनल बराबर रहे और मसल की मूवमेंट अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए मजबूती आ जाती है मसल्स में, तो कैल्शियम भी बीच बीच में देना है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या प्रोटीन के लिए HCl वगैरह का फंक्शन सुधारें, उसके लिए HCl ट्रीटमेंट है। वेटर न्यूगॉल वगैरह भी दें आप, तो जिससे जो है कार्टिलेज वगैरह मजबूत बन जाए, क्योंकि हर बोन्स के नजदीक में या बोन से जुड़ी हुई कार्टिलेज और टेंडन। तो यहाँ पर टिल्ट 1 एंड टिल्ट 2 फॉर्मूला आपके सामने है। आगे है न्यूगॉल फॉर्मूला, जो हम एसिडिटी के लिए, स्किन डिजीज में, बहुत सी बीमारियों में इसका यूज करते हैं। कोल फॉर्मूला है एसिडिटी के लिए। फिर सीसी के सेक्रेटिन, 2 हार्मोन रहते हैं उनको उकसाने के लिए। फिर बेटर फॉर्मूला है। बेटर फॉर्मूला में एक बात आप समझ लीजिए, इस यहाँ पर जो लिखा है 8 गॉल मैक्स, तो आपको पेशेंट का पेन पॉइंट चेक करना है गाल का, कि उसमें कितना दर्द है। अगर 4+ दर्द है, यानी कि बहुत ज्यादा छूने पर दर्द है, तो आप 8 गॉल दे दीजिए। अब अगर वही बच्चा अगर ऑटिज्म का है तो उसको 8 गॉल की जगह आप 9 गॉल दे दीजिए। अगर उसके गॉल का पॉइंट कम है, पॉइंट में दर्द कम है, तो आप उसको 7 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर मैक्सिमम जो यहाँ पर लिखा है 8 गॉल मैक्स। तो 9 गॉल हम देंगे ऑटिज्म के केस में, या जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन लोगों के लिए हम 9 गॉल यहाँ पर यूज करेंगे। नीचे लिखा है 10 लीवर मैक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लीवर कितना दिया जाएगा, 10। और अगर उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वहां हम फिर क्या देंगे, 12 लीवर देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो जो भी पॉइंट न्यूरोथेरेपी में बने हैं या जो फॉर्मूले बने हैं, वो पेन पॉइंटों के दर्दों के आधार पर ज्यादातर बनाए गए हैं, कि भाई जितना दर्द है उतना ही उसको दे दिया जाता है। फिर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं कि जो उतनी काउंटिंग में देने के बाद ही वो केमिकल रिलीज होगा, अन्यथा वो केमिकल रिलीज नहीं होगा, तो वो स्पेसिफिक रहते हैं। तो ये वेटर न्यूगॉल फॉर्मूला में ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है आप 10 लीवर ही दें, आप अगर कम दर्द है तो आप 3 लीवर में भी काम चला सकते हैं, 7 लीवर में भी चला सकते, जितने में वो दर्द निकल जाए उतनी आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मल्टीविटामिन फॉर्मूला। तो ये जो मल्टीविटामिन फॉर्मूला बड़ा अमेजिंग फॉर्मूला है। तो इसको आप जो है कमजोरी में यूज कर सकते हैं, बीपी लो, जैसे अगर किसी का बीपी लो है तो आप 2 पैरा 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट फॉर को 2 ADR का यूज कर सकते हैं, इससे बीपी बढ़ेगा। दर्दों में आप जो है 4 पैरा, क्रैम्प्स के लिए भी 4 पैरा यूज कर सकते हैं। अगर किसी की शुगर लो है तो 4 पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीविटामिन फॉर्मूला का प्रयोग है। फिर कब्ज के लिए, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला है। राउंड नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें माइल्ड एंड फुल 2 तरह के हैं, तो आप दे सकते हैं। इनमें भी जो है कभी कभी हम N2 3 N2 4 देते हैं, आप पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर वायरल फॉर्मूला है, इसमें भी माइल्ड एंड फुल।
इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जो काफ़ी यूज़ होता है इन्फेक्शन के लिए, और ये तो जो है किसी अच्छे एंटीबायोटिक से भी बढ़िया काम करता है इन्फेक्शन फार्मूला। तो इन्फेक्शन फार्मूला के दो वर्जन है, एक पुराना वर्जन, एक नया वर्जन। तो पुराना वर्जन आपके सामने ये है जिसमें 15 मेडुला इंटू 3, और इसको फूड पॉइजनिंग में भी पहले यूज किया जाता था, अभी भी यूज करते हैं फूड पॉइजनिंग में। कुंडली 20-13-6 × 3 एंड 15 मेडुला इंटू 3 फास्ट एज नवंबर। न्यू इन्फेक्शन फॉर्मूला में क्या है, इसमें न्यू CNNS गॉल लीवर इंटू 3 जोड़ दिया है, तो गॉल लीवर को एक्टिवेट करके बाकी का सेम एज है। फिर एक आता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, तो ये सिर्फ इन्फेक्शन पे काम करेगा, ये दोनों पे काम करेगा, इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा और इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करेगा। तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए इसमें 6 ADR इंटू 3 जो लास्ट की स्टेप में जुड़ा हुआ है, तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए। अभी एक पाइल्स का केस ठीक हुआ है जिसको करीब 6-7 ट्रीटमेंट हुए हैं, मैं अभी मंडे को उसका ट्रीटमेंट खत्म होगा। तो आपको सिर्फ मैं बताऊंगा कि 2 ट्रीटमेंट दिए उसको, इंजुरी ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट और एसिड ट्रीटमेंट। सिर्फ इतना ही देने से जो है उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं पूरा डिटेल आपको ग्रुप में डालूंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पाइल्स को कवर अप कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, तो हमें ये जरूरत देखनी है कि भाई कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। अगर इन्फेक्शन है, जैसे पाइल्स का ही केस हम लेते हैं, तो किसी किसी को हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, किसी को जो है एनस के बाहर गठान टाइप की निकल आती है जिसमें पस और इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस पेशेंट की कंडीशन क्या थी, 25 साल की, नई नई उसकी शादी हुई थी, लड़की है, तो उसको पाइल्स हो गया, वो भी बाहर खाना खाने से, बहुत हीट वाली बॉडी थी। तो हमने जो है उसको ब्लीडिंग के कारण जो है, ब्लीडिंग हो रही थी, तो इंजरी ट्रीटमेंट दिया 4 थायराइड के साथ। और चूंकि इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग भी है, साइज उसका 1 इंच तक का फोड़ा हो गया था, अभी वो साइज लगभग 5% ही बचा होगा, वो भी लगभग खत्म होने पे है। तो और ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दिया और फिर एसिड दिया, और 2 दिन उनको जो है राउंड नॉर्मल और अपना लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिपेशन ना हो, बस इतना कराया। और वो आज 6 या 7 ही ट्रीटमेंट हुए उनके, लास्ट 7 ट्रीटमेंट हुए, अभी काफी हद तक ठीक है। मंडे को लास्ट ट्रीटमेंट होगा, उनकी छुट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पेशेंट की बीमारी को समझना है कि उसकी बॉडी में क्या क्या है, कहीं इन्फेक्शन है क्या, इंजरी है क्या, ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं क्या। तो उन कारणों को जब आप समझेंगे तो बीमारी का इलाज आप सटीक तरीके से कर पाएंगे और रिजल्ट बहुत अमेजिंग आएंगे। अगर कारण नहीं आया समझ में, तो 15 दिन भी निकल जाएंगे, रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उसके रूट कॉज पे आपने जो है वार नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया। तो इसलिए रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला। तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला अक्सर जो है प्राय सभी पुरानी बीमारियों में दिया जाता है, और अक्सर इसे हम तब देते थे जब बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। तो अंत का जो ब्रह्मास्त्र है न्यूरोथेरेपी का, वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला के तौर पे हम लोग लेते थे। एक मिनट। हाँ जी उदय जी बोलिए, मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ, जी बताइए। सर ये जो विटामिन फार्मूला नहीं था, क्या चीज, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ बोलिए जी। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ जी अभी आ रही, बोलिए। सर जो मल्टीविटामिन फार्मूला नहीं है, जी इसमें जैसे हाई बीपी है, जी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आप थोड़ा हाँ जोर से बोले, आपकी आवाज आ रही है। हाई बीपी है सर पेशेंट को, जी। तो उसमें ये 4 पैरा वाला ही देंगे? और पहला वाला दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर उसका कभी कभी कुछ पेशेंट में देखा गया है 4 पैरा से भी बीपी फ्लक्चुएट होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा उसकी हाई बीपी कितना है, उस बेसिस पे आप तय करें। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, क्योंकि 2 पैरा तो बिल्कुल नहीं दे सकते, 4 पैरा हम नहीं सर, देने का चांस दे ले सकते। सकते है ना। हाँ सर। दूसरा सर, ठीक जो है, 125 DCC है ना प्योर, जी जी। क्या विटामिन D3 भी बनाता है वो? उसी प्योर के लिए क्या? 125 DCC ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ 6-6 महीने जो है धूप नहीं सूरज नहीं निकलती। दिखाएगा। हाँ, ठीक तो उनके लिए ये ठीक बनाया गया। ठीक है, ठीक ठीक सर। चलिए ओके आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। ओके जी। तो कॉम्प्लीमेंट फार्मूला, सो ये न्यू डेफ फार्मूला के बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देने से वह प्राय सभी पुरानी बीमारियों के लिए लाभदायक है। और इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज में है, कुछ स्टेप 5वीं 6वीं और 7वीं स्टेप नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि इसमें थाइमस है, लिम्फ है और टोंटी है। फिर भी आजकल जो है डायबिटीज के पेशेंट को भी थाइमस यूज किया जा रहा है, क्योंकि किसी किसी को थाइमस देने से शुगर डाउन भी जाती है। तो ये हमें देकर देखना है, पेशेंट को ट्रायल करके देखना है कि उसको थाइमस से कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो आप उसको जरूर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देगा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्मूला। ये बकायदा गाइटन में भी है, फिजियोलॉजी में भी है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त चीज है ये। चिकनगुनिया ट्रीटमेंट, कई सालों पहले दिल्ली में जब चिकनगुनिया फैला था तब ये ट्रीटमेंट बनाया गया था, चिकनगुनिया ट्रीटमेंट। तो चिकनगुनिया की दर्द निकालने के लिए बनाया गया। फिर बीटा इंटरफेरॉन फॉर ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बीटा इंटरफेरॉन की जो उत्पत्ति हुई थी, ये जब हम लोग एकेडमी में थे तो उस समय गुरुजी ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के लिए ये बनाया था। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है और धीरे धीरे शरीर जो है जाम होता चला जाता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती है। तो बीटा इंटरफेरॉन उसके लिए दिया जाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काफी लाभकारी है। तो इसको आधे घंटे के गैप के बाद दिया जाता है। और जब इसका ट्रायल हुआ था तो गुरुजी ने जब इसको दिया तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में ट्राई किया कुछ पेशेंटों के ऊपर। तो जैसे ही इसको दिया, गुरुजी ने पूछा आपको यूरिन में स्मेल आई? तो जब शाम को गए राउंड पे गुरुजी ने, तो कमरे में इतनी स्मेल थी, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स पेशेंट के निकले। ये एक ही फार्मूला सिर्फ ये दिया और आधे घंटे के बाद दूसरा फार्मूला देख के हम लोग चले गए। शाम को जब राउंड पे आया, गुरुजी ने पूछा, पेशेंट को एक तो बहुत अच्छा लगा और देने के बाद शरीर से टॉक्सिन्स काफी रिलीज हुए उनके यूरिन के थ्रू। तो ये बीटा इंटरफेरॉन फार्मूला उस समय बनाया गया था। एमडी स्पेशल, ये जो है एमडी स्पेशल फार्मूला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के लिए यूज होता है। बेसल गैंग्लिया फार्मूला, ये जो है पैरालिसिस है या पार्किंसन है, इस तरह की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें देते हैं। एट्रोफी के सेट, तो एट्रोफी सेट ये जो सेरेब्रल एट्रोफी है या किसी भी तरह की ब्रेन एट्रोफी को ठीक करने के लिए इसमें यूज करेंगे। तो ये अलग अलग सेट हैं, ये 4 अलग अलग सेट का आप यूज कर सकते हैं। फिर ब्लैक फार्मूला, जिनको पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा रहता है उनके लिए बेसोप्रेशन है, लार्ज फुलिक ब्लैक है। कोल्ड फार्मूला अक्सर जो है हम लंग्स के लिए देते हैं, जिसमें जिनको खांसी वगैरह रहती है। एरेथ्रोपोइटिन फार्मूला, ये आरबीसी बनाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि एरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये लीवर को और बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए उकसाता है। आगे है अमोनिया रिड्यूस फार्मूला। तो जिनके ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उनके लिए जो है हम ये अमोनिया का फॉर्मूला देते हैं। इसके भी 2-3 अलग अलग वर्जन हैं, आगे इसमें होंगे एडवांस वर्जन तो आएंगे। जी बोलिए उदय सिंह जी। एट्रोफी।
हाँ एट्रोफी सर ये में इसके 4 वर्जन हैंगे। हाँ 4 इसके सेट हैं हाँ ये, तो इसको एक एक हफ्ता दें, एक एक हफ्ते दे सकते हैं आप। मतलब चारों का यूज अलग अलग हो जाएगा एक एक हफ्ते के लिए। हाँ 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 बिल्कुल 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 दे सकते हैं। ठीक सर, ओके बाकी सर। इसके बारे में ग्रुप में डिटेल में इंफॉर्मेशन डली है, फिर से रिपोस्ट कर दिया जाएगा आपके ठीक है सर, ओके, है ना? थैंक यू सर। है ना? हाँ जी प्रकाश जी आप बोलिए। ओके धनंजय जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आपने अभी चेस्ट के लिए बोला था ना, वो कौन सा फॉर्मूला बोला था? कॉल आया था इसलिए नहीं सुन पाया मैं। कोल्ड फार्मूला था ना कफ के लिए, खांसी के लिए। हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके, हाँ वही कोल्ड ठीक है फार्मूला है ठीक। ये, अपन जो ग्रुप में यूज करते हैं ना बार बार, तो ये वो फार्मूला हाँ लिखा हुआ है हाँ सर, 64 नंबर पे जो दिख रहा है ना वो। हाँ हाँ, ओके सर, ओके। ठीक है ठीक। और एरेथ्रोपोइटिन फार्मूला जो है ये आरबीसी बनाने के लिए, जिनका खून कम होता है उसके लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का हो गया, और इसके बाद है बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट, ये भी काफी यूज होता है। तो ये किसी भी तरह की नसों को खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे हम साइटिका वगैरह में भी आप इसका, अगर किसी को लेफ्ट साइड साइटिका प्रॉब्लम है तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो नसों को खोलने के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूला, लेफ्ट में भी काम करेगा राइट में भी करेगा, पर लेफ्ट में ज्यादा काम करता है। जी बोलिए कल्पना जी। हेलो सर, नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार हाँ जी। सर, ये जो बंद नस खोलने के लिए साइटिका के लिए आपने बोला है, सर ये सर्वाइकल और साइटिका दोनों में काम करेगा या साइटिका के बिल्कुल लिए काम स्पेशल? करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर्वाइकल में भी जिनको बल्ज के कारण नस दब जाती है उसमें भी जी रिजल्ट जी लिया जी। है इसका, तो ये कहीं सर की भी नसें हैं सबको खोलेगा ये। सर ये स्पेशली प्रॉब्लम मुझे खुद को हो रही है, इसलिए मैंने पूछा है सर। हाँ नहीं आप ले सकते हैं, जी बाकी आप अगर हिस्ट्री बताएंगे तो फिर उस हिसाब से आपके जी फॉर्मूला जी तय होंगे फिर। जी सर, जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इंसुलिन फॉर्मूला। तो ये इंसुलिन बनाने के लिए इसके 2 अलग अलग वर्जन हैं जो आप दे सकते हैं। ये देखिए, सो इसमें पेनक्रियाज को अलग अलग माध्यम से उकसाया गया है। तो ये इंसुलिन के फॉर्मूले हैं। दूसरा सेरोटोनिन फॉर्मूला, अक्सर हम बोलते हैं सेरोटोनिन फॉर्मूला। हाँ जी बोलिए कल्पना जी, आपने हैंड रेज किया है दोबारा। नहीं सर, ये लास्ट के क्लास का ही था, अभी तो नहीं है सर, थैंक यू थोड़ा सो जोर मच। से बोलिए मैडम। सर ये लास्ट का ही हैंड रेज किया होगा, लेकिन अभी नहीं ओके है सर कोई ठीक है क्वेश्चन, ठीक थैंक यू है सो मच ओके। सर। हाँ जी अनिल जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, बस यही पूछना था, जैसे इंसुलिन के 2 फार्मूले देखने हैं, दिए जी हैं, जी 2 वर्जन हैं, और जी। पीछे आपने ऑटिज्म के 4 वर्जन बताए थे, तो कौन सा वर्जन कब यूज करना है, या चारों ही करने पड़ते हैं, या इसमें दोनों करने पड़ते हैं? वो एट्रोफी है ना, एट्रोफी के तो 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसमें डिजेनरेशन का अलग है, डेब्रीज के लिए अलग है, तो वो उस हिसाब से यूज करे जाएंगे। नहीं, वो इसकी सीरियल से ही करने होते हैं, या मतलब उसमें देखना पड़ता है नहीं, पहले उसको फर्स्ट आप ऐसा करना है? एक सप्ताह आप दे सकते हो, एक सेट को जो है एक 1 वीक तक दे सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल मैं ग्रुप में दोबारा डालने वाला हूँ, इस पे कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो वो वहां पर एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये ठीक है। सर इंसुलिन में भी जैसे आपने 1 और 2 बताए हैं, तो इसमें भी दोनों को एक हफ्ता देना है, या इसमें भी डिसाइड करना पड़ता है कौन सा पेशेंट को सूट करेगा? नहीं वो आप ये ऐसा नहीं है, इसमें हम कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। अभी ये 2 बनाने की जरूरत क्या है, तो देखो यहाँ पर एक में आप देखेंगे ए हेपरिन है और एक में पी हेपरिन है। ठीक है, तो ए हेपरिन का यूज कब करेंगे, जब बॉडी में एसिड बढ़ा होगा। ठीक है जी। और पी हेपरिन आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जी ठीक है, और एक में जो है लीवर का यूज किया गया है, तो जहां पर ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़े हुए हैं, लीवर का फंक्शन इंप्रूव करना है, वहां पर आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेनली हमें देखना है कि किन किन ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। अगर लीवर भी कमजोर है, एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो आप जो है उस हिसाब से फॉर्मूला दे दीजिए। तो इंसुलिन 1 भी काम करेगा, इंसुलिन 2 भी काम करेगा, लेकिन अगर एसिड बढ़ा है तो आप उसमें पी की जगह ए हेपरिन कर सकते हैं।
ठीक जी। है, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे इसमें हम अपने आप भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं किसी आप फॉर्मूले कर को? सकते हैं पेशेंट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। वही मैं जानना चाह रहा था, जैसे कोई हमारे पास उसका पेशेंट आया था, जीवन धारा मैंने दिया, लेकिन जी साथ में उसको लूज मोशन भी लगे हुए थे, तो मैंने वो जो नॉर्मल फॉर्मूला विदाउट 8 पेन है, 3 हाँ गॉल 3 स्प्लीन उसके अंदर है, तो मैंने हाँ, उसको उल्टा कर दिया था क्योंकि उसको लूज मोशन भी लगे हुए थे साथ में। बढ़िया किया, उल्टा नॉर्मल देके आपने रोक दिया उसका। तो वो मैं इसी तरह जानना चाह रहा था, इसमें हम थोड़ा सा, मेरे को जैसे लगता है पेशेंट को उसमें चेंज कर सकते हैं ना इसे? बिल्कुल कर सकते, देखो हम आपको बेसिक चीज दे दी गुरुजी ने बना के। अब हम जहाँ पेशेंट देख रहे हैं, हमारे सामने पेशेंट है, तो उस फॉर्मूले में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो मॉडिफिकेशन, पर जो बेसिक चीज है वो नहीं बदलेगी, आप अपने ट्रायल में बदल सकते हो। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ ना, जैसे पेशेंट को लूज मोशन भी था साथ में, वीकनेस भी थी, तो मैंने जी वो वो सिर्फ एक को ही उल्टा कर दिया था, बाकी सब एज इट इज दे दिया। हाँ बिल्कुल, तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको बेस दे दिया है, बाकी आपको ऐड ऑन करना है, रिमूव करना है, वो आप पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट जिस समय ये फॉर्मूला बने उस समय पेशेंट की कंडीशंस अलग होती थी, आज के समय में पेशेंट को कई सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, वीरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे, वीरेंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेज किया था। हेलो। हाँ जी बोलिए जी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं वो बंद नस खोलने वाले फॉर्मूले के बारे में एक चीज पूछना चाह रहा था कि सर जो हार्ट आर्टरीज जो ब्लॉक रहती है किसी किसी की, तो उसमें भी काम करेगा ना सर? उसके लिए नहीं देना है ये। अच्छा, उसके लिए नहीं है ना? हाँ, इसमें स्वेट है ना, वो हार्ट पे प्रेशर डालेगा जी तो जी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जी जी। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एंजाइना ट्रीटमेंट, एंजाइना वो अलग है। है ना, हाँ एंजाइना भी आएगा, जी। है ना, तो आप एंजाइना दे सकते हैं। तो ठीक अदर है, देन हार्ट के लिए यूज करना है सर इसको? हाँ ये जैसे मान लो कमर में कोई नस दबी है, गर्दन में कोई नस दबी, बोलते हैं ना अभी मेरी नस दब गई है, या हाँ हाँ साइटिका हाँ। वगैरह, तो उस तरह की कंडीशन में आप दे सकते हो। राइट राइट सर, थैंक्स सर। ठीक है, ओके। ठीक हाँ जी, ऋषु आर्या जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी आपने जैसे बताया इंसुलिन फॉर्मूला के बारे में, मेरा एक पेशेंट है, उनको ना एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही शुगर है उनको बहुत ज्यादा, 400 प्लस रहता है फास्टिंग एंड 3 दिन पहले ही उनको साइलेंट अटैक आया है बीपी के कारण। तो साइलेंट अटैक मतलब पैरालाइज का अटैक या हार्ट का अटैक? सर अभी वो फिलहाल 2 दिन से आईसीयू में है और कोमा में है। अच्छा, तो हाँ उनकी जी, अभी देखिए शुगर हाई हुई है या लो हुई है, बहुत सारी चीजें रहती हैं पेशेंट के साथ। सर उनको फैमिली ने ये बोला था कि भाई उनको बीपी के कारण हुआ है, उनका बीपी भी हाई रहता है और शुगर उनकी क्या कहते हैं 400 प्लस चली गई थी। तो मुझे लग रहा है उनको शायद पैरालिसिस का वो हुआ, हेमरेज हुआ होगा, ब्रेन हेमरेज। सर अभी एक्चुअली क्या है ना कि मैं पेशेंट से मिल नहीं सकती और फैमिली को भी इतनी देर अलाउड कर नहीं रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट जो है वो आईसीयू में है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? तो सर मैं मेरे को ये पूछना था कि भाई अब जैसे उनकी इंसुलिन भी चल रही है, इंसुलिन पे वो 2 टाइम 4 यूनिट लेते हैं, प्लस मैं आपने जैसे मेरे को ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं ये दोनों अप्लाई करूंगी अभी उनपे, तो आफ्टर डिस्चार्ज तो बेटर रहेगा, या फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मैं उनको ऐसा फैमिली को क्या बताऊं कि वो उनको पॉइंट दे जिससे वो कोमा से बाहर आ सकते हैं? पहले उनकी आप रिपोर्ट मंगाइए, ब्रेन में स्ट्रोक कौन सा है, क्या है, कितना है। रिपोर्ट तो एक्चुअली मैंने फोर्स किया था फैमिली को, बट जी बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर अंदर जाने ही नहीं देते। हाँ, तो अभी उनको हॉस्पिटल में रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है, उनको बाहर आने दीजिए आईसीयू से, फिर देखेंगे। ठीक है, ओके और उसके ओके बाद आप हिस्ट्री फॉर्म भरकर फिर ग्रुप में भेजना, फिर उस हिसाब से क्या इनको देना है क्या नहीं देना है प्रोटोकॉल बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, इमरान जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट अभी जो आपने बताया, जी वो कमर दर्द गर्दन की नस दबी तो उसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लें अगर किसी कोई हार्ट पेशेंट है, उसके हार्ट में भी ब्लॉकेज है और कमर की नस भी दब रही है, साइटिका पेन भी हो रहा है, तो क्या उस केस में हम लोग बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट दे सकते हैं?
उस केस में आपको जो है, मैं बोला ना, उसमें स्वेट जो है प्रॉब्लम कर सकता है हार्ट पेशेंट को। तो स्वेट को ब्लॉक करके बाकी दे सकते सर? फिर वो कैसे खोलेगा? सिर्फ 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट सीट हम क्यों एक्टिवेट करते हैं उससे? तो इसमें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो रहता है ना, जिसमें एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन का फंक्शन, जी सर। वो एड्रिनेलिन का फंक्शन कैसे होगा नॉर एड्रिनेलिन का? तो लेफ्ट सीट जो हम देते हैं खोलने के लिए, तो जब तक वो लेफ्ट सीट देंगे नहीं तब तक तो खुलेगा नहीं ना। राइट सर। अच्छा, दूसरी चीज ये देखनी है कि उनको हार्ट का इशू कब से है, कितने सालों से है। अगर बहुत पुराना है तो हम थोड़ा हल्का प्रेस करके माइल्ड दे सकते हैं, ठीक है। पर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको, ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बीच में किसी और की वॉइस आ रही है। पहले सभी लोग अपना माइक म्यूट करिए, फिर मैं बोलता हूँ, है ना। तो कमर दर्द के लिए जो हमने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है, 15-20 ट्रीटमेंट जो आपको दिए हैं, उनमें बहुत सारे हैं। लेफ्ट के हिसाब से अलग है, राइट के हिसाब से अलग है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करके आप दे सकते हैं। पर हार्ट के पेशेंट को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि उसको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है इमरान जी? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए सेरोटोनिन फार्मूला, मोस्टली ये पहला सेरोटोनिन फार्मूला है। पहले बहुत सिंपल है ये, हाफ कुंडली 40 सेकेंड 8 मेडुला into 3, इतना ही दे दीजिए, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके 2-3 एडवांस फार्मूले हैं। तो सेरोटोनिन है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी इसी की आगे की एडवांस स्टेज का फार्मूला है। तो ये सेरोटोनिन फार्मूला, सेरोटोनिन 2 सेकेंड स्ट्रॉन्ग फार्मूला, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेरोटोनिन बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें 6 मेडुला है, 8 मेडुला प्लस बैक ऑफ नी घिसाई एंड 10 मेडुला, 1 पिट, 1 थायराइड, 6 एरिया एंड ऑर्गन। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेरोटोनिन बनाएगा। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे अभी, है ना, क्योंकि फिर इसको कंप्लीट करना एक बार में कंप्लीट नहीं होगा। फिर आपको जो है फिर नेक्स्ट वीक इंतजार करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ ये क्लास कंप्लीट करके आपको कल तक ये PDF मिल जाए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये आप जो पूछ रहे थे एंजाइना या कार्डियक ट्रीटमेंट, ये दोनों सेम ही है, एक ही है। तो ये है, ये फॉर्मूला है। तो इसको जो है, इसके लोगों ने अलग अलग वर्जन बना रखे हैं, किसी ने कुछ ऐड करके, वो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, उस आधार पे उन्होंने उसको बनाया है। पर जो बेसिक फॉर्मूला है हार्ट का वो ये है। फिर कंप्लीट CNS ट्रीटमेंट, जिसमें पेट के दर्दों को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। फिर हाइपोथायराइडिज्म फॉर्मूला है, हाइपोथायराइडिज्म के लिए अनिल शर्मा वायरल ट्रीटमेंट, ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह के लिए। फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के 3 फॉर्मूले हैं। इसमें है एक तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, एनर्जी नहीं लगती है, नींद आती रहती है, उसके लिए। फिर मेटाबॉलिज्म फॉर्मूला 2 फॉर डायबिटीज, तो ये डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं आप, क्योंकि इसमें यहाँ पर 10 पेन जुड़ जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म फॉर्मूला 3, ये कैंसर एंड किडनी डिजीज के पेशेंट को आप दे सकते हैं। फिर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर 25 काउंट, तो ये जो है 25 काउंट, मतलब यहाँ सेकेंड भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको काउंट अगर नहीं बनता है तो 9 सेकेंड। तो जब ये काउंट किया जाता है तो बहुत स्पीड में करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3 गैस ओनली 10 काउंट, तो आप इसको क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस फटाफट करना है इसको, इसमें रुकना नहीं है। और नहीं तो आप 3 सेकेंड काउंट कीजिए, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 10 काउंट लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस खत्म। तो इतना फास्टेस्ट को करना है। तो ये MND पेशेंट के लिए काफी सक्सेसफुल फार्मूला रहा है, इसका काफी यूज किया गया है। गुरुजी का पहला जो MND का केस सॉल्व हुआ था, ये उसके ऊपर बना था ये फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हेपरिन फॉर्मूले हैं अलग अलग यूज के हिसाब से, P हेपरिन, A हेपरिन, G हेपरिन, J हेपरिन, वो आप यूज वेद में देख लीजिए। इस तरीके से मैंने बीटा इंटरफेरॉन फिर से आ गया, ये वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए।
कोलेजन ट्रीटमेंट। तो ये कोलेजन ट्रीटमेंट जिनको घाव वगैरह हो जाते हैं, उन घाव को जल्दी भरने के लिए, खासकर बेड सोर के लिए ये यूज किया जाता है। फिर डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। इसमें एक वो देख लीजिए, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, पर यूज करने से पहले 2-3 बार सोचना है ना, आए तभी करना, नहीं तो नहीं करना। तो जैसे इसमें लिखा है 1 पॉइंट राइट चेस्ट ओनली, तो ये क्या रहेगा? तो 1 पॉइंट राइट चेस्ट ओनली मतलब क्या होगा? खाली हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, राइट साइड बस खाली एक बार स्ट्रोक जाएगा हल्का, बस ऐसा जाएगा हल्का, ठीक है। 2 पॉइंट राइट बैक एरो, बैक एरो पर 1 और 2 बस स्ट्रोक। फिर 1 पॉइंट लेफ्ट बैक एरो, फिर लेफ्ट पे एक बार स्ट्रोक जाएगा, ठीक। 1 पॉइंट गैस आई सेंटर में, तो सेंटर में देना, 3 पॉइंट बनाते हैं, बीच वाला पॉइंट देना, लीवर भी सेंटर में देना, फिर 10 पेन, 1 WD, 6 एडिया। समझ में आया सभी को ये? स्ट्रोक सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जैसे ये डिस्ट्रोफिन फॉर्मूला है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के लिए दिया जाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ लिखा है 1 पॉइंट राइट चेस्ट, ठीक है, तो राइट साइड की जो चेस्ट है उस पर खाली 1 पॉइंट, यानी एक बार ही स्ट्रोक देना, बस ऐसे करके बस चला जाएगा एक ही बार में, जी सर, ठीक है। और जब 2 पॉइंट राइट बैक एरो देंगे तो राइट साइड का जो बैक एरो है ना, उस पे बस खाली 2 बार ऐसे 1 2 बस ऐसा करना, ओके, ठीक है। फिर 1 पॉइंट लेफ्ट बैक एरो, तो लेफ्ट साइड खाली एक स्ट्रोक आएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया डिस्ट्रोफिन ट्रीटमेंट। थैंक यू सर। ओके, हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों का बार बार जो है माइक ऑन हो जाता है। फिर है मल्टीपर्पज ट्रीटमेंट, तो ये MND में मसल स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा फार्मूला है, आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज के 2 सेट हैं, सेट 1 और सेट 2 है, ठीक। स्टेम सेल फार्मूला बहुत जबरदस्त, दुनिया के लिए बेहतरीन खोज गुरुजी की। इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ये लास्ट में आ जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा उसका, ठीक है। तो स्टेम सेल फार्मूला का यूज जो है शरीर में डीमाइलिनेटिंग, डीजेनरेटिंग डिजीज में या कोई ऑर्गन बनाना हो उसके लिए किया जाता है। तो अभी लास्ट में इसके जो है PDF के लास्ट में आपको सेल ऑर्गेनल को उकसाने वाले पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं, तो किस पॉइंट से कौन सा वो उकसाया जाएगा वो भी इसमें मौजूद है। आगे एंटीटॉक्सिन्स, तो शरीर में अगर हैवी मेटल्स हैं या किसी तरह का हैवी मेटल एक्सपोजर है तो उसके लिए ये एंटीटॉक्सिन फार्मूला दिया जाता है, टॉक्सिन्स निकालने के लिए। ओके, सो हैंड रेज हो गया है। हाँ जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टेम सेल फॉर्मूला है ये पैरालाइज में भी दे सकते हैं? पैरालाइज में कभी ट्रायल नहीं किया है, बट मोस्टली ये तो क्या है, ब्रह्मास्त्र जैसी चीज है, तो हर छोटी बीमारियों में तो उसका यूज करते नहीं है। जहां पर कोई नई सेल हमको बनानी है ना, जहां पर कोई डैमेज हो गई है सेल, उसके लिए दे सकते हैं आप इसको। तो सर पैरालाइज के बाद में उसके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए तो सही होना चाहिए सर ये। आप ट्रायल करके देखो, फिर आप बताना कैसा रहता है ना। सर आप ट्रायल करके देख सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है ना। जी सर, ठीक। सर ये सोराइसिस में तो दे सकते हैं ना सर, इसको टॉक्सिन्स की वजह से होता है ना सोराइसिस से। एंटीटॉक्सिन फार्मूला, जी 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 सर, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं जी, ठीक है। हाँ जी राजू सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा था ये स्टेम सेल वाला जो मायोपैथी का जो पेशेंट है उस पे यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें लिखा है ना जैसे कि ये डिमाइलिनेटिंग डिजीज है, मसल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं जहां भी हमारी सेल डैमेज हो रही ना, उन नई सेल को बनाने के लिए, क्योंकि स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जिससे दूसरी नई सेल बनाई जा सकती है। अभी इसमें एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट आ गया है इसके लिए, इंजेक्शन लगाते हैं वो स्टेम सेल के, पर वो कितना सक्सेसफुल है अभी कुछ कह नहीं सकते उसमें। सर हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जो कैंसर में जो कीमो दिया जाता है
उसमें जी। भी वो काम करता है क्या? कैंसर में स्टेम सेल का यूज तो नहीं किया गया है, इसमें नहीं किया गया है अभी तक। अभी तक नहीं किया गया। ना, अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है। हाँ जी, प्रकाश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आपका हैंड रेज है, आप बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो सभी के हाथ लोअर करता हूँ, फिर हम आगे इसको कंप्लीट करते हैं। काशी हेल्थ एंड वेलनेस, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। एवियन केस में सर ये स्टीम सेल का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, पर उससे बेस्ट फार्मूले और भी हैं। एवीएन के काफी सारे फार्मूले हैं, जो अभी इसमें भी आएंगे, 1-2 फार्मूले। ओके सर, ओके, थैंक यू। एवीएन के लिए और भी चीजें हैं, काफी कुछ चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीटॉक्सिन्स हो गया, शरीर से हैवी मेटल एक्सपोजर या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो न्यूट्रल के साथ में इसको दिया जा सकता है, न्यूट्रल ट्रीटमेंट। प्योर न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट, ये अक्सर ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, ADHD, डिमेंशिया, डिप्रेशन, इंसोम्निया। मैंने ये डिप्रेशन में दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, प्योर न्यूरोट्रांसमीटर का। बस उसके साथ मैंने इसमें 3 लेफ्ट स्विट यूज नहीं किया था, बाकी 8 गैस आई तक यूज किया, और वो फिजिकल पॉइंट। तो डिप्रेशन में भी अच्छा काम करता है ये प्योर न्यूरोट्रांसमीटर ट्रीटमेंट। आगे बोन मैट्रिक्स फार्मूला, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। एन्यूरिज्म, ओके, एन्यूरिज्म आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्या होता है। एक तरह का पैरालाइज की कंडीशन बनती है। तो जैसे आपने देखा होगा, साइकिल का ट्यूब रहता है, तो एक जगह से टायर घिस जाता है, तो जब घिस जाता है तो कभी कभी ट्यूब फाड़ के एक गोल बॉल की तरह बाहर निकल आता है, पिचक के। ठीक है, तो इसी तरह का होता है एन्यूरिज्म। तो ये जब ब्रेन में एन्यूरिज्म बनता है, एन्यूरिज्म, हाँ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको आसान रहेगा समझना। सोचिए किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट है। आपने बीमारी का नाम नहीं सुना, गुरुजी ने ट्रीटमेंट बना के रख दिया, है ना। इसका आपको एक बलून जैसा फूल जाता है, देखा जाए तो उसको। ये देखिए पिक्चर आपके सामने, इसको अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अयोर्टिक एन्यूरिज्म। ओके, आपके सामने पिक्चर दिख रही है, उसमें आप देखिए एन्यूरिज्म। जैसे ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, आयोर्टा है, और ये देखो यहाँ बलून बन गया ना। तो बलून बनने से वहां पे क्या होता है, ये अक्सर हाई बीपी के केस में ये देखा जाता है। तो इस आर्टरी को नॉर्मल साइज में करना है, तो वो एन्यूरिज्म का वो फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। जब ब्रेन का कोई केस आप देखोगे ना, तब आपके पास कभी ऐसी हिस्ट्री आएगी, तो उस समय इसका यूज करना। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में क्या है, इसको किसी तरह से टेपिंग जैसा कुछ कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी होती है उसकी मोस्टली इसमें। ठीक है, बट न्यूरोथेरेपी में हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट वहां से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रीटमेंट देने से आगे तो एन्यूरिज्म नहीं बनेगा, ये तो हो सकता है, और जो बन गया है अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वो धीरे धीरे हील भी हो सकता है, पर कंडीशन ये पेशेंट कोमा में चले जाते हैं या सीवियर कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एन्यूरिज्म फार्मूला का उपयोग करेंगे। फिर है दत्ताराम फार्मूला फॉर डिस्क बल्ज। ये मेरा ही एक पेशेंट था, दत्ताराम, जो आश्रम में आए हुए थे, तो इनको ऑपरेशन टेबल से उठा के लाए थे। हमारे एक सर थे, उनके रिलेटिव थे ये, तो इनका ऑपरेशन होने वाला था, उसके एक दिन
मतलब सेम डे ही उनको बोला कि भाई आप तो जो है ऑपरेशन नहीं करेंगे, बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाएंगे। तो आश्रम में एडमिट हुए, उनके ऊपर ये फॉर्मूला बनाया था कि उनको डिस्क बल्ज थी, तो कमर का ऑपरेशन होने वाला था। तो ये फॉर्मूला से वो ठीक हुए थे। तो करीब उनका लगभग 1 महीने ट्रीटमेंट चला था और आश्रम से ठीक होके वो गए थे। तो उनका नाम था दत्ताराम, तो गुरुजी ने उन्हीं के नाम पर रख दिया दत्ताराम फार्मूला। तो गुरुजी के ज्यादातर फॉर्मूले के नाम बड़े उसी चीज से रिलेट करके वो रख देते थे। जैसे किसी थेरेपिस्ट ने बनाया तो एक मोनिश नाम का ट्रीटमेंट है तो उसका नाम मोनिश ट्रीटमेंट रख दिया, या अजय नॉर्मल जो, तो अजय मेहरा जी के नाम से अजय नॉर्मल। तो ऐसे अलग अलग, तो नाम से रिलेट करने में आसान रहते हैं, चीजें जल्दी याद आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब सोडियम आयन फॉर्मूला ये है, इसके टाइट बॉडी वाले को अलग है, अक्सर ये सीपी चाइल्ड के पेशेंट में यूज किया जाता है। तो सोडियम आयन टाइट बॉडी वाले पेशेंट को अलग तरीके से देंगे, लूज बॉडी वाले को अलग से देंगे, और जिनकी बॉडी लूज और टाइट है उसको अलग से देंगे। इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, तो मैंने ग्रुप में डाला भी था, तो फिर मैंने इसको क्लेरिफाई करने के बाद आपके सामने ये फॉर्मूला रखा है। तो उसको बाद में आप आराम से स्टडी कीजिएगा। ठीक, आंखों के लिए है ट्रीटमेंट फॉर आइस, ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल, SMA जो बीमारी है ना जिसके लिए लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। SMA ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल एट्रोफी। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर अटेक्सिया। अटेक्सिया डिजीज होती है, उसके लिए है फाइब्रॉइड एंड प्रोस्टेट के लिए, फिर क्रिएटिनिन कम करने के लिए मेलानिन फॉर्मूला। ये मेलानिन फॉर्मूला जो है, जिनको क्या हो जाता है, व्हाइट पैचेस स्किन में आते हैं ना, ल्यूकोडर्मा वगैरह, तो उनके लिए यूज करते हैं। चलिए, अभी आप जिन जिन लोगों के मैं हैंड रेस किया है मैं अनम्यूट करता हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए जी सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। एट्रोफी क्या होता है? क्या चीज? एट्रोफी। एट्रोफी शरीर दिमाग की एट्रोफी होता है, मसल्स में एक तरह से सिकुड़ जाना, एक तरह से सिकुड़ जाना। जैसे मान लो नॉर्मल साइज ब्रेन का ये है, तो सेल धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाती। वो सेल मरी हुई नहीं है ना, और सो गई है, ऐसा बोल सकते हैं, उसको जगा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है? मतलब सेल कंप्लीट डेड नहीं हुई है, पर उसकी जो है वो क्षमता कम हो गई है। उसके लिए CSK कम करना है पेशेंट का। क्या कम करना है? CSK 385 आया हुआ है उसका। क्या चीज आया 385? CSK बोलते हैं ना, काइनो, वो क्या बोलते हैं, जिससे वो मसल, सांस के मसल टाइट हो जाते हैं। अच्छा, ये CPK। हाँ, CPK के लिए ट्रीटमेंट अलग रहेंगे, है ना। वो आप जो है हिस्ट्री डालिएगा तो उसी बेसिस पे आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। सो प्रकाश चंद्र जोशी जी, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए अमित कुमार जी। आप थोड़ा जल्दी जल्दी अनम्यूट करें, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है ये, है ना, नहीं तो आपको फिर देर रात तक बैठना पड़ेगा फिर। हेलो, हाँ सर, सॉरी। हाँ जी बोलिए। मेलाटोनिन ट्रीटमेंट जो है ये जी वाइट पैचेस के लिए बता रहे हैं, तो जी, ये ल्यूकोडर्मा के लिए ही है ना? हाँ ट्रायल कर सकते हैं मेलानिन जी। तो इसमें रिजल्ट कैसा है सर, कितने दिन में रिजल्ट आ जाती है? कुछ कह नहीं ऐसा? सकते हैं, आपको ट्रायल करना है, ये ट्रायल के लिए है फॉर्मूले। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट पीताम्बर जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, बोल रहे हैं कि जो आपने अभी बताया ना, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जी, उसका तो उसके लिए तो 2-3 पेशेंट अभी जिसका क्राउड फंडिंग कर रहा है, बहुत करोड़ा का इंजेक्शन चाहिए के लिए, तो उसमें हम न्यूरोथेरेपी में कैसे उसको कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास देखो स्टेम सेल का फॉर्मूला है, जीन्स रिपेयर का ट्रीटमेंट है, और क्या चाहिए बताइए। पर पेशेंट तैयार होना है ना ट्रायल के लिए।
हाँ हाँ, वही तो बात है। मैंने वो पेशेंट को एक बार वो एक सोशल वेलफेयर एनजीओ था, उसका माध्यम से उनको वार्ता पठाया, सेंड किया था, लेकिन वो तो राजी नहीं हुए। इसमें वो कुछ थोड़ा सा तो क्या है, पैसा कमाने का भी एक जरिया है। हाँ हाँ, वो तो क्राउड फंडिंग ही चल रहा है, आप देख रहे हैं शायद। वही 2-3 केसेस तो अभी है, लेकिन वो लोग आप बोल रहे हैं ना, वो लोग तैयार नहीं है। हाँ, वो तैयार हो तो फिर हम आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं, फिर उसको और रिसर्च करेंगे। अभी तो जितना है उतना तो देना है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट अपना अनम्यूट कीजिए जो भी है। ये सर मेरा नाम नितिका है सर। हाँ, बोलिए मैडम। सर मैं एक सर वाइट स्पॉट वाला सर केस देख रही हूँ सर। अच्छा। और उसमें जी सर हमने उनको, बच्चा है 9 साल का, तो उसमें न्यू गॉल और बेटर न्यू गॉल दे रहे हैं सर। तो 15 दिन में सर बहुत बेस्ट रिजल्ट है सर। सर जो व्हाइट था वो सर लाल होने लगा है, वो कालापन आ रहा है सर। उसमें मेलेनिन लगा दी सर। वेरी गुड, मेलेनिन भी ट्राई कर सकते हो, और भी फॉर्मूले हैं, आप ग्रुप में पूछना, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और भी फॉर्मूले हैं। ठीक सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत माँ बहुत खुश है, सब निराश हो गए थे सर। तो अगर जो रिजल्ट आ रहा है ना, फॉर्मूला बदलना मत, कंटिन्यू उसी को देते जाओ अभी आप, ठीक है। जी सर। इसमें सर हम उसमें सर विटामिन B12 भी लगा दिए सर, विटामिन B12 लास्ट में दे रहे हैं सर गैप करके। हाँ, आप जो दे रहे हो उसकी फोटो ले लो, और जो फॉर्मूला दे रहे हो बस वो देते जाओ जब तक कि रिजल्ट रुक नहीं जाता, ठीक है। जी सर। फॉर्मूला तभी चेंज करना, अभी बीच में बिल्कुल चेंज करके डिस्टर्ब मत करना उस पेशेंट को, कंटिन्यू वही देते जाओ। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। सो अभी हैंड रेज भी नहीं करना कोई, है ना, फिर बाद में मैं जब बोलूंगा तो उसके बाद कीजिए। ओके, सो एनर्जी ट्रीटमेंट अगर किसी को लो फील हो रहा है, कमजोरी लग रही है, तुरंत ले लीजिए। लेने के 5-10 मिनट के अंदर ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 पिट, 4 ADR, 4 पैरा, 4 थायराइड, 4 पार्कू राइट एंड लेफ्ट दोनों ले लीजिए, ठीक है। ये एनर्जी के लिए है, किसी को लो एनर्जी फील हो रहा है तो उसके लिए आप ले सकते हैं। फिर है ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूस डोपामाइन। तो इसमें डोपामाइन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जो पेशेंट कई सालों से पार्किंसन की बीमारी के लिए दवाई खाने के बाद हमारे पास आते हैं, उनके लिए यही ट्रीटमेंट उचित है, बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट। फिर डोपामाइन के लिए फॉर्मूला है, जब आपके पास कोई पार्किंसन या हाथ हिलने वाले जो पेशेंट रहते हैं ना, उनके लिए ये फॉर्मूला है। फिर न्यू ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और गैंग्रीन, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला था मल्टी हेपरिन का नया वर्जन, तो वो ये है, आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, मल्टी हेपरिन का नया वर्जन। फिर एल्कलाइन कैल्शियम, एसिडिक कैल्शियम, ये एडवांस रिसर्च है, ठीक है। इसमें 2 तरह के कैल्शियम का यूज करके हम मसल को टाइट या लूज करते हैं। तो लूज मसल को टाइट करने के लिए एल्कलाइन कैल्शियम का फॉर्मूला देते हैं, और टाइट मसल को लूज करने के लिए एसिडिक कैल्शियम का फॉर्मूला देंगे। और जब मसल्स के शरीर के कुछ हिस्से टाइट और लूज हों तो उनके लिए न्यूट्रल वाला जो है हम कैल्शियम का फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस एसिडिक कैल्शियम और एल्कलाइन कैल्शियम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अब आराम से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये आराम से दे सकते हो आप। फिर हाइपर एक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है, ये हार्मोनल ट्रीटमेंट, शायद ये ऑक्सीजन हार्मोनल है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंटी फाइब्रॉइड, जिनको फाइब्रॉइड हो जाते हैं उनके लिए है। फिर ट्रीटमेंट फॉर कफ एंड कोल्ड, जिनको काफी सर्दी जुकाम रहता है, वो ये फॉर्मूला ट्रायल कर सकते हैं। अभी जो एवीएन का आपने पूछा था अमित जी, ये फॉर्मूले हैं एवीएन के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अलग अलग फॉर्मूले हैं, 4 तरह के फॉर्मूले आपके पास हैं। कुछ फॉर्मूलों का ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, जैसे थर्ड फॉर्मूला जो है ये कंप्लीट पूरा फॉर्मूला है ना।
सेकेंड ट्रीटमेंट अलग है, फर्स्ट ट्रीटमेंट अलग है। ये एवीएन के लिए है। फिर नी पेन में, इसमें बहुत लोगों ने अलग अलग रिजल्ट लिए हैं। तो इन्फ्लामेशन के लिए है 30 मिली 6-ADA लैक्टिक एसिड। इसमें हम दूसरा एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, स्टिफनेस के लिए। ठीक, गैस ओनली, गैस आई के दर्द के लिए ये सेट यूज किया जाता है, जिसको मैं कई पेशेंटों पे यूज कर चुका हूँ, और जिनको कितनी भी खतरनाक गैस क्यों ना हो, ये फॉर्मूला से कंटिन्यू देने से हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाती है वो। फिर उसके आगे इन्फेक्शन और ओल्ड यूडीएफ फार्मूला वगैरह देके जो है ठीक करते हैं। इसके 2 सेट हैं, तो मैं इसमें ये वाला सेट अक्सर यूज करता हूँ, ये उतना नहीं किया है। तो ये सेकेंड नंबर पर जो लिखा है ये सेट अक्सर मैं ग्रुप में भी आप लोगों को बताता हूँ, तो वो इस सेट की चर्चा होती है। ठीक है, फिर एक और ट्रीटमेंट है मल्टी गैस फार्मूला, तो वो भी आगे आएगा, तो वो भी आप गैस के लिए यूज कर सकते हो। तो गैस के लिए 3 फॉर्मूले हो गए। फिर सर्वाइकल के केसेस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बेम्बू स्पाइन के लिए ये फॉर्मूला है। ईचिंग के लिए है। पार्किंसन डिजीज के लिए, तो जैसे हाथों में ट्रीमर आते हैं, और केस अगर इंजरी का है तो इंजरी ट्रीटमेंट। फिर बॉडी में ऐसे पेशेंट के डोपामाइन हाई होने से बॉडी रिजिड हो जाती है, कड़क हो जाती है, उसके लिए ट्रीटमेंट फॉर सिजोफ्रेनिया, ये ट्रायल के लिए है। ये ट्रायल करने के बाद ही इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे। ट्रीटमेंट फॉर लूज मोशन, ये ट्राई कर सकते हैं। निमोनिया के लिए आप सभी को मालूम है, ये फॉर्मूला देते हैं। ट्रीटमेंट फॉर आई प्रॉब्लम्स, क्रिटिनाइन एंड किडनी डिजीज के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये रिसर्च फॉर्मूले, ये आश्रम के फॉर्मूले है ना, इनका यूज कर सकते हो आप। यूरिया कम करने के लिए, तो मैंने अभी जो स्ट्रोक बताया था ना, ये वही है। 1 स्ट्रोक लेफ्ट बैक एरो, तो सीधा एक बार, 4 स्ट्रोक तो 4 बार देना। ठीक है, इस तरीके से। फिर किडनी स्टोन का फॉर्मूला है, फीवर के लिए है। प्योर सेरोटोनिन, यहाँ एक प्योर सेरोटोनिन का फॉर्मूला है। फिर ये स्टिफनेस, तो ये जिनके घुटने में काफी स्टिफनेस रहती है, तो उनके लिए ये सूजन के साथ स्वेलिंग हो, स्टिफनेस हो, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। सो जिनको अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इसका मैं कई पेशेंटों पे यूज किया, अच्छा रिजल्ट है। बैक पेन के लिए एक जबरदस्त ट्रीटमेंट है। उसके कई सारे पेशेंट जो है जिनको राइट साइड साइटिका में दर्द होता था, इस ट्रीटमेंट से वो ठीक हुए हैं। फिर B12 का, नया B12 का फॉर्मूला, जिनका एकदम लो हो उनके लिए आप ये दे सकते हैं। फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, माइल्ड है ये, और पर रिजल्ट अच्छे हैं इसके, न्यूट्रल फॉर्मूला। फिर मल्टी मिनरल फार्मूला, न्यू HCl, न्यू फॉलिक एसिड। RBC फार्मूला, ये न्यूरोथेरेपिस्ट, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट सुधाकर जी का फार्मूला, जो RBC बनाने के लिए दिया जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट फार्मूला, ये मैंने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बनाया था। फिर हरी पेन पॉइंट रिलीजिंग फार्मूला, पेन पॉइंट निकालने के लिए बनाया गया। क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड फार्मूला, तो जिनको लंबे समय से कफ एंड कोल्ड है उसके लिए आप ये दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। स्किन प्रॉब्लम में आप ये दे सकते हैं। और फुट कॉर्न में एक पेशेंट ठीक हुआ है, आगे इस पे और ट्रायल करना है, स्किन एलर्जी एंड स्किन प्रॉब्लम के लिए। फिर अर्टिकेरिया, जिनको ये स्किन पे एलर्जी हो जाती है, छींतंग निकल आते हैं, हाइप्स हो जाता है, उसके लिए टेस्टेड फॉर्मूला है ये, लगभग सभी पे बराबर रिजल्ट आया। एट्रोफी ट्रीटमेंट ओल्ड, तो पहले एट्रोफी में ये देते थे हाफ कुंडली 20, 40, 60, 80, अभी 80 हटा दिया है, 60 तक देते हैं। लंग टिश्यू ट्रीटमेंट, ये अक्सर लंग के अंदर जो फाइब्रोसिस हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है, बट हार्ट पेशेंट को नहीं देना है ना, उसकी बहुत कंडीशन खराब हो सकती है हार्ट पेशेंट में। नेचुरल स्टेरॉइड फार्मूला, ये स्टेरॉइड के लिए दिया जाता है, बॉडी में स्टेरॉइड बनाना है, जहां ऑटो इम्यून डिजीज है उसको भी ये सप्रेस करने में हेल्प करता है। अल्जाइमर डिजीज, ये आजकल ओल्ड एज पेशेंट में काफी देखने को मिलती है, तो उसके लिए। फिर चिकनगुनिया का नया ट्रीटमेंट है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लिवर सिरोसिस, ऑटिज्म, स्वेलिंग ड्यू टू इंजरी एंड मेनिंजाइटिस, एवीएन का फिर से, और पैराप्लेजिया, ऐसे पेशेंट जिनके स्पाइन में इंजरी होने के बाद पैराप्लेजिया हो गया है,
नीचे का अंग काम नहीं कर रहे उसके लिए। फिर माइक्रोसेफेली, मल्टीगैस फॉर्मूला एंड सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। आप ये ट्रायल कर सकते हैं सर्वाइकल में। तो 2 ट्रीटमेंट हैं अलग अलग, मैं मोस्टली अब आज के लिए यूज कर रहा हूँ। काफी अच्छे रिजल्ट, करीब 20-25 पेशेंट इससे ठीक हो चुके हैं। और बेंगलोर यूडीएफ, ये बेंगलोर के थेरेपिस्ट के द्वारा बनाया गया बेंगलोर यूडीएफ है, मॉडिफाई करके है। कभी आप ट्रायल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हुए यहाँ पर फॉर्मूले खत्म। अभी तो खत्म नहीं, मतलब है, बहुत कुछ है जो धीरे धीरे और अपडेट हो जाएंगे। ये कुछ जरूरी फॉर्मूले थे जो आपको समझाने। अब इसमें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन और ऐड की है, वो आप देख लीजिए। तो ग्लैंड्स के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कौन से ग्लैंड उकसाने के लिए कौन सा पॉइंट आप देंगे। ठीक, ये तो कुछ को मालूम होगा आप सभी को। मेन यहाँ देख लीजिए, ये आपके लिए मैंने निकाला था ढूंढ के, गुरुजी की कृपा से मिल गया। तो 1 पिट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, 1 WD न्यूक्लियस के लिए, 1 थायराइड RNA या मैसेंजर ट्रांसपोर्टर, 1 लेफ्ट ओवरी 1 ADR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, 1 राइट ओवरी 1 थायराइड P9 सेकेंड राइबोसोम के लिए, 1 पैरा 6 सेकेंड लाइसोसोम के लिए, 1 ADR माइल्ड स्टेरॉइड और 1 पैरा 3 सेकेंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, ऐसा भी और भी बहुत कुछ चीजें हैं, और इतना आप ध्यान रखिए, ये आपके समझने के लिए बहुत जरूरी था। तो जिन लोगों ने सेल का चैप्टर पढ़ा होगा वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं कौन से ऑर्गेनल की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग आगे रिसर्च में आगे बढ़ेंगे ये उनके लिए काम पड़ेगा। अब इसके बाद आगे इसमें मैंने 2024 के जो हमारे रिसर्च, न्यू रिसर्च के फॉर्मूले थे, ट्रायल एंड इट्स फीडबैक, तो इसके करीब करीब 25 के ऊपर फॉर्मूले थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो वो आप आराम से स्टडी करना और उनका ट्रायल करना, ट्रायल करने के बाद फीडबैक ग्रुप में डालना। तो अभी जब नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा आएगी तो 2025 की नई रिसर्च आएंगे, उनके फॉर्मूला आएंगे, तो उसके साथ ये अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ अगर इसमें कहीं कुछ मिस्टेक है तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा यहाँ पर क्लास कंप्लीट हो जाता है। ये सारे इसमें करीब करीब देखा है 22 फॉर्मूले थे। ठीक है, तो 22 फॉर्मूले ये और 151 फॉर्मूला वो, तो ये आपको मिल गया। अभी और नए साल की रिसर्च आएगी लास्ट ईयर से लेके अब तक का, तो वो आपको गुरु पूर्णिमा पे मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला PDF भी हम अपग्रेड कर देंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है, तो ये छुपाना नहीं, फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, तो आप सभी को अपने किसी को जरूर देना। ठीक है, चलिए किसका हैंड रेज है आप बोलिए। सर मुकेश पटेल बोल रहा हूँ सूरत से। जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जैसे डॉक्टर डेफ्लाक्वाट ये सब स्टीरॉइड दवाई देते हैं, तो हम नेचुरल स्टीरॉइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। उसके लिए अपने पास डिस्ट्रोफिन फॉर्मूला है, MD स्पेशल है, बहुत कुछ है। वो तो सब दे रहे हैं सर। हाँ। सिर्फ ये न्यूट्रल का ही पूछना था। हाँ, नेचुरल स्टीरॉइड का कर सकते हो, ट्रायल करके देखिए क्या रिजल्ट है, देखेंगे उसमें, है ना। मेरे बच्चे को ही है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ट्रायल करके देखिए और जो भी फीडबैक है आप बताना। क्योंकि देखो गुरुजी ने बहुत से फॉर्मूले तो बना दिए पर उन पर ट्रायल नहीं हुआ है। वो ट्रायल जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस पेशेंट पे उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। मैं तो स्टेम सेल भी देता रहता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ऐसे भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी में स्टेम सेल ट्रीटमेंट बोलते ही है एलोपैथी में देना है। और तो मैं ये देता ही रहता हूँ। दीजिए आप जीन। हाँ, जीन्स का भी देता हूँ सर। हम लोग आश्रम में आए थे पहले 2014 में। अच्छा, ओके, मैं 2013 में निकल गया था वहां से। हाँ, तो फिर 2014 में हम लोग आए थे। उसके बाद मैंने 2015 में न्यूरोथेरेपी कोर्स किया। और अभी मेरे बच्चे की 22 रनिंग है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ओके, हाँ ठीक है, मैं न्यूट्रल स्टीरॉइड देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, आप ट्राई कीजिए। ओके सर, ओके गुड नाइट। ठीक है, हाँ जी, महेंद्र जी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। महेंद्र आनंद जी।
ओके, नेक्स्ट अमित जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। आ जाने। अच्छा सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर एक बाइन टेस्टिंग में ना थोड़ी सी नस फूली हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? क्या चीज, फिर से बोलिए। बाइन टेस्टिंग में ना एक थोड़ी सी नस का फुलावट सी है टेस्टिस में? हाँ जी। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट में ना, तो उसके लिए देखो वहां पर स्वेलिंग भी हो सकती है, तो Swelling इसके तो लिए नहीं। हाइड्रोस्टिल जो पॉइंट रहता है ना, उस पॉइंट देने से आपको आराम हो जाएगा, बाकी इंजरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, कल्पना जी आप क्या कह रहे हैं, फिर हम बाइंड अप करेंगे। सर प्लीज एक छोटी सी क्वेरी है जी। सर, अगर डोगी काट लेता है किसी को तो हम 30 मेडुला और 6 ADR देते हैं, ठीक है सर। तो सर अभी ना उसके बाद भी हमारी स्किन वहां से उस जगह से काफी फुली हुई है, साथ में हमने 60 टॉफिंग का गॉल लीवर भी दिया है, तो आप प्लीज क्या एडवाइस करेंगे कि उसमें थोड़ा और रिलीफ मिल जाए? नहीं, वैक्सीन लग गया उसका रेबीज का? रेबीज का डॉगी को तो लगा है, दांत नहीं लगे हैं, थोड़ा सा खराश जैसे होती है ना, दांत नहीं, लग के घिसटते हुए गए हैं, इंजेक्शन नहीं वो आप लगवाया। ले सकते हो, लेकिन रिस्क मत लीजिए, आप डॉक्टर से मिल लीजिए, ठीक है सर, ओके। है ना, मिल लीजिए, क्योंकि इसका असर अभी नहीं होता, 10 साल के बाद होता है। ओ हाँ, ठीक है सर, ओके, है थैंक यू ना, सो तो 10 मच। साल तक वो रेबीज बॉडी में पड़ा रहता है कई बार, और फिर अचानक से वो सिम्टम्स आते हैं, तो हाइड्रोफोबिया वगैरह है, ये सब कंडीशन डेवलप होती है, बड़ी खतरनाक डिजीज है फिर वो। ओके सर जी, ठीक है। आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, वो क्या एडवाइस कर रहे हैं उस हिसाब से आप चलना, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। हाँ जी, पवित्र कौर जी आप। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने पूछना था आपसे कि जब हम मेडुला देते हैं तो तब पाउडर लगाते हैं कान के पीछे ना, सर उसकी जगह पर ऑयल भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, गुरुजी ने तो बोला है अगर कुछ ना मिले तो अगर आटा भी है तो वो भी लगा के दे सकते हो, ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। और हम क्यों लगाते हैं, हम बस उसके स्मूथनेस के लिए लगाते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि पाउडर ही लगाना है, ठीक है सर, जो चीज अवेलेबल है वो लगा दो। ठीक है सर, ओके अगर सर, पाउडर है तो पाउडर लगाइए, नहीं है तो जिससे भी काम चल जाए, पानी से भी लगा के दे सकते हो, ठीक है सर, ठीक, बस वो ओके सर, रेडनेस ना आए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, पूजा जी बोलिए। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच, बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज दी आपने, इतना अच्छा PDF बना दिया, तो ये तो हम सबके लिए एक तरह से वरदान है, बहुत अच्छी बात है, एक ही जगह पे हमें सब चीज का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। बट आजकल मैं थोड़ा सा अपना इश्यू तो आपसे शेयर करना चाहूंगी। बैक में एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, मैं इवन मीन्स लोअर बैक में आप समझ सकते हैं कि इट्स, मेरा जहां तक ख्याल है ये L4 L5 हो सकता है या L5 S1 हो सकता है, मीन्स वहां से मेरा पेन रेडिएट नहीं होता, बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, मॉर्निंग में उठती हूँ तब ज्यादा, इवन मैं योगा में जो जैसे बेंडिंग वगैरह करते हैं या फ्रंट या बैक में तब भी बहुत पेन होता है, मीन्स मैं उसको सह रही हूँ, सह जाती हूँ हर बार ही, पर मुझे कई बार लगता है कि मेरे को आपसे पूछना चाहिए उसके बारे में, इवन अभी जिसे, जी जी बताइए। मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए जबरदस्त फॉर्मूला है जो नी में हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज करते हैं ना, लैक्टिक एसिड वाला, आपको याद होगा? जी जी, हाँ जी, वो हाँ जी। फॉर्मूला लीजिए, और उसके बाद न्यूजीन्स फॉर्मूला बिना थाइमस का लेना, सिर्फ 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली, और पहले वो इन्फ्लेमेशन वाला फॉर्मूला लेना जो लैक्टिक एसिड 10 पेन 6 ADR 1 पॉइंट लीवर इनटू 2 ए हेपरिन इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, और न्यूजीन्स लास्ट में बिना थाइमस का, ठीक है? हाँ एक सेकंड मैं नोट डाउन कर रही हूँ सर, आपने बोला लैक्टिक एसिड इन्फ्लेमेशन? नहीं 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 नहीं, जो ये फॉर्मूला है ना, अभी देखो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ PDF में। अच्छा अच्छा, वो अभी यहाँ ऊपर ही था, स्टिफनेस, ये आ गया 123 पर है, ये है ना, जी जी, ये आ गया फॉर्मूला, ये 123 का फॉर्मूला। एक सेकंड में कैसे आ गया सर? आपने वहां एक तो उसमें देखा इंडेक्स में, हाँ, और एकदम ये अपीयर, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, मोबाइल में जब आप PDF खोलेंगे ना
तो हाँ एक जी। लेंस के जैसा एक गोल वो बना रहता है, चिन्ह बना रहता अच्छा, है, हाँ, यस उस पर यस। क्लिक करना। उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आप कीवर्ड लिख देना, जो भी, अच्छा जैसे भाई हमें पता होना चाहिए वो फॉर्मूले में क्या शब्द लिखा है, वो शब्द आप लिख देंगे तो वो जी, आ जाएगा तुरंत। जैसे आपने स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस पे वो क्लिक किया और हाँ, सीधा तो वो मैंने खाली फॉर्मूला आ उसमें गया। STIFF ही खाली लिख पाया और उतने में ये आ गया। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, यस, ये वाला फॉर्मूला ना 123 नंबर पे। हाँ 123 वाला। इसके बाद आप इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट जोड़ लीजिएगा और न्यूजीन्स जोड़ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, और इसके ठीक बाद है जी। कमर में हल्की घिसाई करके हा वाली मुखाधोती कर लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है ठीक ठीक है। है, ये 3-4 दिन लीजिए, आपका निकल जाएगा स्टिफनेस। हाँ जी, इन्फ्लामेशन के बाद कौन सा सर? न्यू जीन्स बिना थाइमस का। न्यू जीन्स बिना थाइमस वाला। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू ठीक है, सो मच सर। ओके। जी। हाँ जी, रंजीत कौर जी, आप हाँ, बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर थैंक यू सो मच आज का वाकई खजाना देने के लिए। आपका बहुत ये बड़ा है गुरुजी खजाना का, है। हमारा इसमें क्या, कुछ भी नहीं है, सब उन्होंने सर दिया है, आपके हमको द्वारा ही दे तो दिया, मिल रहा है सर। है ना। गुरुजी के बाद आप ही तो दे रहे हैं सर हमको। सर मुझे एक चीज ठीक पूछनी थी है। सर, मेरे पास जैसे पेशेंट आए हुए हैं, वो उनको जैसे आपने बोला कि राइट और उसमें लेफ्ट में दोनों में अपने जैसे साइटिका की प्रॉब्लम है, तो अपन वो प्रॉब्लम्स के लिए अपने जो थेरेपी से पूरा बताया है मुझे अभी जो डाला आपने, तो सर लेकिन जैसे आप उनको अप एंड डाउन जैसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, यानी उनको जो चलते जैसे अपन ABN का प्रॉब्लम नहीं होता अप एंड डाउन, तो वैसे सर मैं उसमें भी अपन राइट या फिर लेफ्ट साइटिका वाला ट्रीटमेंट डाल सकते हैं सर, कि कुछ डाल और अपने को सकते देना पड़ेगा? हैं। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी का दर्द चेक कीजिए, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी के दर्द से भी डिसाइड करते हैं कि हमको लेफ्ट ट्रीटमेंट देना है या राइट ट्रीटमेंट देना है। सर वो तो मैंने देखा है, तो उनको राइट में ही जनरली रहता है, अल्कलाइन जैसा बड़ा हुआ है। निकलेंगे ना तो चलने में हल्का हो जाएगा उनको। जी, तो सर मैं उनको अल्कलाइन के अकॉर्डिंग और क्या दे सकती हूँ? जैसे अल्कलाइन तो दिया है, NaN भी दिया है सर उनको मैंने, उसमें और भी और लार्ज फॉलिक ब्लैक। राइट साइड के दर्द के लिए और भी फॉर्मूले हैं, आप वो सेट देखिए पूरा साइटिका वाला। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है, सो क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है लेक्चर का? रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा, ये यूट्यूब पे आ जाएगा कल, मैं क्लास ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। ठीक है, कुछ तो डिलीट नहीं होगा ना, आप जो अभी लेक्चर का आंसर दे कोई बात नहीं, कोई बात डिलीट नहीं, पूरा है। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो अभी और नेक्स्ट सर ये क्लास होगी गाइडेंस PDF के ऊपर, हम रिटर्न आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, बोलिए। सर ये PDF हमें एक्सेस हो जाएगी? हाँ, आप सबको ही मिलेगी, सबके लिए है ये। नहीं मीन्स ये अभी आप शेयर कर रहे हैं या मतलब बाद में आ जाएगी अपने आप हाँ, कल आपके सुबह उसमें? तक आ जाएगी आपको, कल सुबह आएगी, ये 9-10 बजे तक आएगी, है ना। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए जी। सर मैं पूछ रही थी, आपने जो एनर्जी ट्रीटमेंट खोला है, एक मिनट रुको, मैं म्यूट करता हूँ, ये अननेसेसरी साउंड आ रहा है। हाँ, अब बोलिए। अपने को अनम्यूट कीजिए आप, रीटा जी। हेलो। हाँ, बोलिए जी। थैंक यू सर। सर मैं पूछ रही थी आपसे, आपने ये जो एनर्जी ट्रीटमेंट नोट किया हुआ है PDF में, जी, ये हम हाई शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं देंगे क्योंकि फिर शुगर बढ़ जाएगी, उसकी 4 पीट है ना उसमें। सर इसमें हाँ 4 पिट है, इसीलिए मैं हाँ, पूछ नहीं रही थी। देना है 4, वो उनके लिए नहीं है वो। सर हम फिर 4 की जगह पे 2 तो यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं कर सकते, नहीं देना है। ओके, वो फिर हम सर शुगर वाले पेशेंट को एनर्जी ट्रीटमेंट क्या देंगे अगर देना होगा तो? उसके लिए क्या है, उसको इंसुलिन ट्रीटमेंट दीजिए, तो उसकी जो है, ओके। क्योंकि उसमें तो शुगर बढ़ी रहती है ना, हमें बढ़ानी थोड़ी शुगर उसकी, हाँ जी हाँ जी। है ना। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो तब बढ़ाएंगे उसकी शुगर, जब शुगर ओके, कम हो। कि मीडियम रहती है, जैसे कि यार शुगर है बट हाई नहीं है ज्यादा और ज्यादा लो भी नहीं, मीडियम वाले को तो दे सकते हैं ना? मल्टीविटामिन दे दो, क्यों आपको वो देना है एनर्जी ट्रीटमेंट? एनर्जी मल्टीविटामिन सर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ एक्चुअली, तो 4-5 डे से मैं अप्लाई कर रही हूँ, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उस पे पेशेंट पे। डायबिटीज वाला मेटाबॉलिज्म ट्राई कीजिए, ओके सर। है ना। चलिए, हाँ हाँ जी, रीटा जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर वो बीच में आपका म्यूट हो गया, आप बोलिए क्या कह रहे हैं, फिर पूरा करेंगे। ओके, हाँ जी, राजू सिंह जी आप क्या कह रहे हैं, बोलिए।
चलिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।